राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अनंत दया समुद्र, अपार कृपा समुद्र, अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार नित्य निरंतर अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा रहे हैं। प्रत्येक क्षण ऐसा अनुभव हम करते रहें। हमारे प्रभु हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमारे साथ हैं, ऐसा हम अनुभव करते रहें। कोई भी ऐसा क्षण नहीं, कोई भी ऐसा समय नहीं, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ प्रभु ना हो। हर समय हमारे नाथ श्री युगल सरकार, हमारे प्राणनाथ श्री श्यामा श्याम हमारे साथ उपस्थित हैं। हमें प्रतिपल देख रहे हैं, हमें प्रतिपल संभाल रहे हैं। ऐसा दृढ़ चिंतन उपासक का होना चाहिए, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। उपासक का अर्थ ही है समीपस्थता, अपने उपास्य के समीप जिसका आसन है उसे उपासक कहते हैं। अपने इष्ट के जो हर समय समीप रहता है उसे उपासक कहते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे प्रभु इस समय नहीं देख रहे या इस समय साथ नहीं है। कोई भी ऐसा समय नहीं जो प्रभु हमारे साथ ना हो। कभी भी कोई भी क्षण ऐसा नहीं है। हर समय जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु हमें देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, उस समय हमसे गलती होती है। जब ये हम भूल जाते हैं, जब ये बात छोड़ देते हैं कि प्रभु इस समय देख रहे हैं, उस समय हमसे कोई ना कोई संसार की त्रुटि हो जाती है। हम कहीं ना कहीं अपनी वृत्ति को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को संसार के किसी प्रपंच में लगा देते हैं, जिस क्षण हमसे ये विस्मृति हो जाती है। और प्रायः ये विस्मृति बहुत अधिक मात्रा में ही होती है। जो बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हमारे प्रभु हर समय हमारे साथ हैं, उनसे ये गलती होती ही होती है। बाबा कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, श्री ठाकुर जी सर्वत्र हैं। मानो इस बात को। आप कहोगे हमें तो अनुभव में नहीं आ रहे, माने कैसे? जैसे स्कूल में, विद्यालय में जब पढ़ाया जाता है गणित, मैथ आदि, तो उसमें कुछ संख्याएं मानी जाती हैं और मानने से वो सवाल हल हो जाता है, केवल मानने से। ऐसे ही परमार्थ में भगवान है, तुम मानो ना मानो
तुम्हारे मानने से ऐसा नहीं कि वो हो जाएंगे, वो हैं, बस तुम मान लोगे। जैसे वहां उससे माना उस सवाल के लिए, सवाल हल हो गया, ऐसे ही ये जो प्रश्न है माया का आपके सामने, एक ही प्रश्न है, पहचान कौन, यही प्रश्न है बस, अनेकों रूपों में, बस ये पहचान लो कौन है। जीत गए आप, अच्छे नंबर से पास हो गए आप, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। वे हैं, आप मान लोगे, इस बात को स्वीकार कर लोगे, मानने से अनुभूति हो जाएगी, मानने से ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो आप मानने के फलस्वरूप जान जाओगे, अनुभव कर पाओगे। ज्ञान मार्ग में जान के माना जाता है, पहले जाना फिर उसकी मान्यता की जाती है, स्वीकृति की जाती है। लेकिन भक्ति मार्ग सहज है, यहाँ पहले मान लिया जाता है और मानने का फल हुआ कि सीधा जान जाता है कि हाँ भगवान है, सर्वत्र हैं। इसलिए संतों की, महापुरुषों की वाणी है। इस बात पर केवल आपको विश्वास करना है, कोई पैसा नहीं लगना, कोई साधन नहीं करना, कोई आपको मेहनत नहीं करनी, केवल आपको विश्वास करना कि हाँ ये बात सत्य है, केवल भगवान है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब कुछ नहीं था केवल भगवान थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो केवल भगवान रहेंगे। तो जो कुछ बीच में दिखाई दे रहा है वही भगवान है, बस अब इसको मानना है। उपासक वही है जो ये बात को प्रारंभिक अवस्था से ही अपने जीवन में धारण कर लेता है कि जो कुछ दिखाई देता है, चर अचर जो कुछ है, सब प्रभु है। इसमें बड़ा फायदा है, आपको सही कहते हैं। जो हमारे भजन में विक्षेप आते हैं ना, परेशानी होती है ना, इस बात से हल हो जाती है। अब बैठे हैं भजन में, अब चिंतन प्रपंच का प्रारंभ हुआ, अमुक 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 स्थान, बस उसी समय स्वीकृति कर लो, भगवान के सिवा तो कहीं कुछ है ही नहीं। फिर ये सब क्या है, केवल प्रभु है। तो वो जो प्रपंच था वो भगवत स्वरूप हो जाएगा, भजन बन जाएगा। और यदि भजन में भी बैठे हैं, प्रभु के समीप बैठे हैं और ये दृष्टि नहीं भगवान है, स्वरूप में भगवान है, तो भजन में रहते हुए भी प्रपंच में ही हो आप, उसकी स्वीकृति हो जाए। पूज्य बाबा कह रहे हैं केवल इस बात पे आपको विश्वास करना है। अब विश्वास आपको करना है, सुना, हृदय में धारण किया, मान लिया, बस इसी मानने का फल होगा, जान जाओगे। जहां आपने विश्वास किया तब यह अमुक व्यक्ति है ये दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा ये साक्षात भगवान है, साक्षात प्रभु बैठे हैं, ऐसे ही अनुभव होता है। श्री शरणानंद जी महाराज के प्रसंग में आता है, प्रारंभ में यहीं से बात शुरू होती है, सब रूपों में भगवान है। तो कैसे अनुभूति हो, विश्वास कर लिया, अब दिखने भी तो चाहिए। तो जो दृष्टि में हुए सब पे भगवत भाव। उन्होंने समय रखा था कि प्रातःकाल नेत्र खुलने से लेके 8 बजे तक, 10 बजे तक मैं जो मुझे मिलेगा सबको मैं भगवत भाव से प्रणाम करूंगा, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं देखूंगा मैं। उन्होंने किया उसका संकल्प। फिर कुछ समय बाद जब वो परिपक्व हो गया तो और समय बढ़ा दिया, दोपहर के 12 बजे तक कर दिया। सत्य घटना है बाबा के जीवन की। तो उसके बाद फिर देखा कि 12 बजे तक परिपक्व हो गया, अब मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता, अब जो भी मिलता है भगवत भाव से ही मिलता है। उसके बाद और समय बढ़ा दिया, संध्या का समय कर दिया। ऐसे ही फिर पूरे दिन को बस भगवत स्वरूप कर दिया। अब जिससे मिलते, जिससे भी चर्चा होती, जो होती, केवल प्रभु से चर्चा हो रही है, केवल भगवान से मिल रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रभु के यश को हर समय गायन करते रहते। महान महापुरुष हुए। ऐसे श्री महाराज जी अपने जीवन की बात कहते हैं कि जब महाराज जी ने ये प्रसंग पढ़ा कि सब रूप में भगवान है, तो फिर विचार करना शुरू किया। ऐसे ही प्रारंभ किया कि जो भी दिखाई देता उस पर दृष्टि करते ये भगवान है। कुत्ते रूप में देखा तो भगवान है, सब रूप में बस जहां जहां दृष्टि जाती प्रारंभिक अवस्था में भगवान ही भगवान है, केवल कोई और है ही नहीं। यही अवस्था बड़ी सुंदर हो जाती है। जो विक्षेप इसी का होता है, अमुक व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, अमुक स्थान से परेशानी है, अमुक बात, ना अमुक व्यक्ति, ना वस्तु, ना स्थान, ना अमुक बात, केवल प्रभु। आप विचार कीजिए, इसमें कहाँ आपको भजन में विक्षेप होगा। कहीं बैठ जाओ, कहीं चले जाओ,
वहीं बस आनंद में स्थिति रहेगी, क्योंकि आप उस व्यक्ति वस्तु को नहीं देख रहे, आप उस संसार को नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं प्रभु को, और प्रभु आनंद में हैं। प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप हैं, चिदानंद में देह है उनकी, उनका चिंतन चिदानंद में है, परमानंद स्वरूप है। तो जहां रहेंगे आनंद की अनुभूति होगी। श्री कबीरदास जी महाराज जब शरीर छूटने का समय आया तो अंत में कह रहे हैं कि पूरे जीवन भजन किया और यदि काशी में शरीर छूटे तो क्या फायदा। मगहर में जाके शरीर, वहां जाके शरीर छोड़ा, जहां भूमि का भी असर होता है ना, स्पष्ट है कि वहां जाके दुर्गति ही होगी। जैसे कुछ देश हैं, कीकट आदि देश, वहां का प्रभाव है कि उस भूमि पे जाओगे तो इतना मलिन वहां का वातावरण है, इतना मलिन प्रभाव है कि वहां जाके निश्चित है चित्त मलिन, हृदय मलिन, और मलिन ही आपसे क्रियाएं करा लेगा। लेकिन श्री कबीर जी महाराज कह रहे हैं जीवन भर हमने जो भजन किया, जो हम प्रभु में अवस्थित रहे, और अब जाके हम यहाँ शरीर छोड़ें तो फायदा क्या हुआ। अरे मरने वाले काशी आके शरीर छोड़ते हैं तो मुक्ति पा जाते हैं, और हम पूरा जीवन भजन करके और यदि यहीं शरीर छोड़े तो फायदा क्या हुआ। बस मगहर जाके शरीर छोड़ा। अंत में कहते हैं श्री कबीरदास जी का शरीर अंतर ध्यान हो गया और पुष्प उनकी जगह दिखाई दिए। तो महापुरुष जन स्थित हो गए ना, तो जहां बैठ जाए वहां, फिर ऊसर में बैठ जाए तो वहां पुष्पों की वर्षा होने लगे, वहां कमल खिल जाए, भगवत भाव में हो जाए। ये तो सबको चाहिए अपने जनों को। हम जिससे भी मिले, हमें भले दिखाई नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा, पर इतनी भाव अंदर से दृढ़ हो जाए कि सब रूपों में भगवान है। हो सकता है सामने से प्रभु ये लीला करें, आपसे प्रतिकूलता की डांटें फटकारें, क्रोध रूप हो सकता है आप पे प्रहार करें, पर अंदर से इसमें कोई फर्क ना पड़े कि भगवान है। व्यवहार की नहीं कह रहे, परमार्थ की दृष्टि यही है कि केवल प्रभु है। भगवान जब परमार्थ निरूपण का वर्णन श्री उद्धव जी महाराज से करते हैं तो उसमें कह रहे हैं कि केवल केवल परम तत्व प्रभु ही सर्वत्र विराजमान है, उनके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। गुणों का दर्शन करना अविद्या है, वो शास्त्रीय भाषा है। स्पष्ट कह रहे हैं केवल परमात्मा तत्व विराजमान है। तो हमें इसको सहज रूप से लेना है। हमारे इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल सब रूपों में विराजमान है। हम जिनसे मिलें इसी भाव से मिलें, आपको फिर दिखाई देगा कि साक्षात भगवान हैं, साक्षात मेरे युगल सरकार हैं। चाहे जिस रूप में हो, क्रूर में, प्रापी में, संभाषण करने योग्य नहीं है। अरे महाप्रभु जी कह रहे हैं मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, स्वाराध्य बुद्धिर ममा, मेरी दृढ़मति है। कुछ करना थोड़े ही है, केवल विश्वास करना है, केवल बात को मानना है। यहां मानने से बात बन जाती है और हम प्रयास में रहते हैं कि क्या कर लें। करने से नहीं, मान लो बस बात को। जैसे कहा जाता है सिद्ध हो गए, उस कोटि की स्वीकृति हो गई, अभी सिद्धावस्था हो गई। कुछ विशेष थोड़ी दिखाई दिया कि कुछ विशेष परिवर्तन हो गया, चतुर्भुज स्वरूप हो गया, ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं होता ना। वही शरीर है, वैसे ही है, वैसे ही खान पान है, लेकिन अंतर क्या हो गया, स्वीकृति परिवर्तित हो गई। संसार की स्वीकृति हट गई, परमार्थ की स्वीकृति हो गई। इतना बस करना है, केवल प्रभु है। क्या जाता है, हृदय में जलन हो रही है पर भगवान है। भगवान, जलन भी तो भगवान बने हैं। प्रतिकूलता सामने दिखाई दे रही है, भगवान है। वो प्रतिकूलता ही भगवान बने हैं। सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है। एक ही जगह क्यों मानना, सर्वत्र सर्वत चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। तो इससे तो परे कुछ है ही नहीं, जो कुछ है केवल प्रभु है, भगवान है। बस तुम्हें इतना मानना है। फिर कलम में, कागज में, संसार के अणु अणु में भगवान दिखाई देंगे। और प्रभु का वचन है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है तो मैं उसे सर्वत्र देखता हूं, उसे मैं वैसे ही देखता हूं। हर किसी में जो मुझे दर्शन करता है तो मैं उससे दूर थोड़ी हूं, हर समय उसके साथ हूं। आप मानो ना मानो भगवान है। मान लो तो आनंद हो जाएगा, नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। तो संतों की बिल्कुल स्पष्ट बात है, मान लो तो आनंद की वृत्ति अभी छा जाएगी। जैसे अभी इस बात को सुनने तो सुख हो रहा है, कहीं भी चित्त जाए प्रभु हैं,
शांत। भजन बन गया, अरे बड़ी महिमाशाली बात है। आप बैठे हैं भजन में और चित्त गया अमुक स्थान पे, बस उसी समय बात कहो प्रभु हैं, तो जहां मन गया वो भजन हो गया। और ये स्वीकृति नहीं कि माला तो चल रही है पर चित्त गया संसार में, हम उसके संग बह गए और भगवत भाव किया नहीं, तो ना नाम का सुख मिला, ना उस आसन का सुख मिला जहां बैठ के हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, सुख मिला नहीं, और बस हृदय में जलन प्रारंभ हो गई। जहां चित्त चला जाए उसी समय बस भगवान ही सर्वत है। कई प्रयास बताए जाते, एक होता है कि अपने मन को बार बार खींच के लाके लगाना, एक होता है जहां मन जाए उसी में भगवत भाव कर लेना। क्या जा रहा है इसमें? केवल आपको मानना है, मानते रहिए, जान जाएंगे एक दिन, पक्का जान जाएंगे। इस बात को हृदय से मानने वाले बहुत थोड़े हैं। कह तो देंगे, समझा देंगे, समझ लेंगे, लेकिन हृदय से जो मानने वाले हैं, बाबा कह रहे हैं, बड़े थोड़े हैं। वास्तव में कमी इसी बात की तो है, हम किसी स्वजन के पास बैठे हैं, अब हमारे मन में यह शंका नहीं है कि वह स्वजन हमें नहीं देख रहा। समझ रहे बात? बाबा यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि केवल इस बात को आप मान लीजिए और ऐसा मत सोचिए कि हम ही मान रहे हैं, क्या भगवान भी हमें मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। मानने का तात्पर्य वो भी देख रहे हैं हमें, नहीं देख रहे, जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, प्रभु भी। तो बाबा कह रहे हैं इसमें कोई संशय मत करो। आपका कोई स्वजन है, आप उसके समीप बैठे हैं, तो इसमें कोई संशय है कि आप उसको नहीं देख रहे या वो आपको नहीं देख रहा? तो ऐसे ही है, इसमें कोई संशय नहीं कि वो स्वजन आपको नहीं देख रहा, वो देख रहे हैं। ठीक इसी तरह भगवान के अस्तित्व में श्रद्धा जब हो जाएगी ना, सच्ची कहते हैं, अभी दृढ़ श्रद्धा तो हो रही है प्रभु के प्रति, नहीं है, नहीं है। इसी समय यदि दृढ़ श्रद्धा हो जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए, तो अभी परमात्मा साक्षात्कार हो जाए। अभी कोई साधन थोड़ी, केवल ये दृढ़ स्वीकृति हो जाए, अन्य स्वीकृति हट जाए, तो अभी इसी समय तत्व की अनुभूति हो जाएगी। ये श्रद्धा विश्वास मूल है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, इनके बिना संभव नहीं है। आभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतमीश्वरम, इसके बिना सहज नहीं है। यही मूल है। जहां दृढ़ श्रद्धा हुई, जहां दृढ़ विश्वास हुआ, तो इसी क्षण अभी परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाएगी। कब प्रभु मिलेंगे, कितना जब से मिलेंगे, इससे मिल जाएंगे। अभी आप बात मान लो, अभी इस बात को हम स्वीकार कर लें कि प्रभु के सिवा, हमारे प्रीतम के सिवा कहीं कुछ नहीं है, बस अभी अनुभूति हो जाए। तितिक्षु ब्राह्मण की कथा भागवत जी में आती है, जिसका स्वयं श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं। क्या साधन किया? स्वीकृति कर ली, मान ली बात, बस ये जीवन प्रभु को समर्पित है, सब कुछ सहूंगा और ये जैसी व्यवस्था में रखेंगे वैसे ही रहूंगा। हो गया, तत्व बोध हो गया, उसे स्वरूप बोध हो गया। भगवान उसकी महिमा का गान कर रहे हैं। क्या किया? बस स्वीकार कर लिया। बस स्वीकार करना है, दृढ़ श्रद्धा से स्वीकार कर लेना है। बाबा कह रहे हैं भगवान के अस्तित्व में श्रद्धा हो जाने पर निरंतर दिखाई देगा ये बात कि भगवान मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ हैं, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। फिर आपसे कोई पाप नहीं बनेगा। पाप तभी तक बनता है जब हम प्रभु से विमुख रहते हैं, जब हम भगवान के अतिरिक्त कुछ और देखते हैं, जब हम भगवान के अतिरिक्त कुछ और चाहते हैं, तो फिर पाप बनता है। क्योंकि स्वसुख वांछा जागृत हो गई, अब वो कैसे ही पूर्ति हो, तो उसके लिए पाप कहीं ना कहीं बन जाते हैं। और जब हम भगवान को देखेंगे, भगवान के लिए जिएंगे ना, फिर सब खत्म हो जाता है, फिर केवल प्रभु प्रभु दिखाई देते हैं। ऐसा दृढ़ अपने हृदय में हम विश्वास रखें, हमारे प्रभु हर समय हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। प्रत्येक उपासक को ये चाहिए कि हमारी साधन में ये सबसे प्रधान होना चाहिए। जैसे नाम, ऐसे ही ये प्रभु ही प्रभु है। कोई अनुभूति नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ऐसे ही डालते चले जाओ। जैसे नाम हम ले रहे हैं, स्वाद नहीं मिल रहा पर जप रहे हैं ना, ऐसे ही समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा पर डाल रहे हैं, भगवान ही भगवान है। एक दिन ये कृपा से नाम और ये भाव आपको पक्का कर देगा, दिखा देगा केवल भगवान है। इसी नाम के रटन से आप देखोगे केवल इतना ही नहीं रहेगा कि केवल भगवान है, उन भगवान के सच्चिदानंद में विलास में आपको प्रवेश मिल जाएगा। चारों प्रगटे नाम ते, तिन ते प्रगट्यो नाम, वृक्ष फूल फल बीज ते,
फलते बीज सुधाम, चारों मिली रस सिंधु के, सार चार वर चंद, गौर श्याम सहचरी विपिन, बिलसत परमानंद। नित्य विहार में श्री प्रिया प्रीतम, उनकी नित्य संगिनी सखियां और उनका निज महल, जहां ये नित्य विहार अखंड रूप से चलता रहता है, ये वृंदावन धाम परस्पर संयुक्त हैं। ये कभी विलग नहीं होते और सदैव परमानंद में महा आनंद का उपभोग करते रहते हैं। ये परमानंद स्थिति ये कहाँ से प्राप्त होता है? यही हरिवंश है, यही हरिवंश नाम है। इसी हरिवंश का ये वैभव है, यही हित का वैभव है। इसी से ये विलास हो रहा है। उसी हित का स्वरूप श्री किशोरी जू, उसी हित का स्वरूप श्री लालजू, उसी हित का स्वरूप समस्त सखियां और इसी हित का स्वरूप श्री वृंदावन। और इसी हित में जब उपासक अपने आप को समर्पित कर देता है तो हित स्वरूप होके उनकी सेवा में सम्मिलित हो जाता है। भेद नहीं रहता, एक ही प्रेम के चार स्वरूप हैं, एक प्रेम के चार स्वरूप हैं। जब शरणागत उपासक नाम का निरंतर जप करता है, हरिवंश नाम का, हरिवंश नाम के अंतर्गत जैसे कई बार बताया, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा नाम, राधा वल्लभ नाम, हरिवंश नाम, ये सब शरणागत मंत्र के अंतर्गत है। चतुरासी जी, महापुरुषों की वाणी, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। हरिवंश नाम का ही वैभव है। उसके हृदय में दंपति श्री श्यामा श्याम और उनकी निज अनुचरी सखियां और उनका ये खेल देश श्री वृंदावन धाम प्रकट हो जाते हैं इस नाम के प्रभाव से। नाम महामहिमाशाली है। रटन तो करें अपने जन। बड़ी बड़ी जैसे एक सुंदर तिजोरी रखी हो और उसमें बहुत आनंद में माल धरा हो, पर उसकी चाबी ना हो तो किस काम की? ऐसे ही है ये जो परमार्थ वस्तु है, ये प्रेम तत्व है ना, ये अत्यंत रहस्यमय तिजोरी है और इसकी चाबी है नाम है। कुंजी नित्य विहार की श्री हरिदासी पास। ये निज जो उपासक जन हैं, प्रिया प्रीतम के निज जन है, उनके समीप ही रहती है ये। इसकी ये कुंजी चाबी इस तिजोरी की, ये रहस्यमय तिजोरी है। और ये तिजोरी का चाबी नाम, जितना जितना उपासक इस चाबी को अर्थात इस नाम का रटन करता चला जाता है, उतना उतना मानो ये खुलती चली जाती है। और खुलने पर जो जो इसमें अनमोल रत्न रखे हुए हैं उनका दर्शन होने लगता है। अनंत है, इसका पार नहीं है कि इतना ही है, अनंत है, अनंत विस्तार है, अनंत वैभव है। इसी नाम से ये चारों प्रकट हुए हैं, इन्हीं का समस्त विलास है। श्री सेवक जी महाराज अपनी वाणी जी में वर्णन कर रहे हैं। बड़ी महिमाशाली बात है। मुखवर नत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। मुख से हरिवंश नाम का रटन हो रहा है, वाणी जी का गायन हो रहा है, नाम का रटन हो रहा है। इसी नाम के प्रभाव से हृदय निर्मल हुआ तो रति प्रकट हो गई। आचार्य चरणों की, इष्ट की रति प्रकट हो गई, नाम से रति प्राप्त हो गई। बस अब हर समय सुमिरन प्रारंभ हो गया। रति से ही चित्त हमारा स्थिर होता है। जब तक रति नहीं हो तब तक चित्त भटकता रहता है। जहां रति प्रारंभ हुई, नाम में, वाणी में, अपने इष्ट के चरणों में, बस मन स्थिर हो गया। अब मन का भागना, जो भी भागता रहता है ना, जब करने पे भी स्वाद न मिले, भटकता रहता है, वो भटकना बंद। मन सुमिरन हरिवंश, अब वो निरंतर श्री प्रिया प्रीतम के सुमिरन में मस्त हुआ। ये महाप्रभु जी की कृपा है, ये अहेतु की कृपा है, ये नाम की कृपा है। अब उसके हृदय में जहां सुमिरन प्रकट हुआ तो हृदय शांत होने लगता है, निर्द्वंद होने लगता है।
सबको सुख देने की भावना जागृत होने लगती है। सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र समजान मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि यह जो कृपा हरिवंश की। नाम से उसके हृदय में ऐसा सुख प्रकट होता है, ऐसा स्वाद प्रकट होता है कि निर्द्वंद अवस्था प्राप्त होती है। अब चित्त शांत हो गया। इसी चांद जब तक हमारा हृदय मलिन होता है ना, तब तक सुख की मांग रहती है, और सच्चा सुख प्रभु के चरणों में है। वो संसार में मिलेगा नहीं, ये पता नहीं, तो बस भागता रहता है, भटकता रहता है। आप देखिए, कुछ भी वस्तु प्राप्त हो जाए उसके बाद ये लगता है ये मिल जाए, फिर उसके प्रति तृष्णा, फिर उसके प्रति कामना, यही बस चलता रहता है। यही क्रम में फंसा हुआ है जी। इसी में बार बार नवीन कर्म, बार बार संस्कार, बार बार कर्म, बार बार कोई न, इसी में भटकते हुए अनंत जन्म बीते। लेकिन जब प्रभु की कृपा हुई, नाम उसे प्राप्त हुआ, गुरु कृपा से उसका रटन प्रारंभ किया, उसके हृदय में उसका सुख प्राप्त हुआ, तो हृदय शांत हो गया। अब उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। निज सुख बिन मन होए के तीरा। अब उसे निज सुख की प्राप्ति हो रही है। ये नाम से निज सुख प्राप्त होता है। निज सुख, प्रिया प्रीतम का सुख, अपने आराध्य देव के चरण कमल का सुख, जिसकी मांग हमें अनंत जन्मों से है। इसी के लिए हम भटक रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं इसी सुख के लिए करते हैं, बस इस नाम से प्राप्त होता है। तो अब उसके सुख की मांग खत्म किसी से भी। अब वो कहीं दृष्टि नहीं उठाता कि आप हमें कुछ दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए उसे। अब तो सब जीवन सो प्रीति, सबके प्रति भगवत भाव से प्रेम करता है, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है मेरे ही प्रभु सर्व रूपों में विराजमान है। किसे मैं दुत्कारूं, किसे फटकारूं, किससे बिलग हूं, सब रूपों में मेरे प्रभु हैं। सबसे प्रेम का निर्वाह करता है भगवत भाव से, सुख पहुंचाने के भाव से, लेकिन अपने ही स्थिति में रहता है। रीति निवाहत आपनी, अपने गुरु परंपरा में स्थित, अपनी गुरु प्रदत्त उपासना में स्थित। कुछ चाहिए नहीं, आपको सुख पहुंचा के आपकी सेवा कर, कुछ नहीं चाहिए, बस आप सुख होइए, इसी यही चाहिए। उसे जो सुख मिल रहा है अपनी रीति से मिल रहा है, प्रिया प्रीतम के चरणों से मिल रहा है। और उसकी रति श्रवण कथन, हर समय प्रिया प्रीतम का यश चल रहा है, प्रिया प्रीतम की चर्चा हो रही है, उसी का वर्णन कर रहा है, इसमें उसकी रति हो जाती है। ये आचार्य की कृपा है। उसकी दृष्टि में ये नाम सब कर रहा है। ये नाम का प्रभाव उसके हृदय में जब जागृत होता है ना उपासक के, ये सब उसे प्राप्त होता है। प्रभु की हेतु कृपा से नाम मिला, और नाम की कृपा से ये सुंदर सुंदर अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। शत्रु मित्र समता को प्राप्त होता है। ना उसकी दृष्टि में कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, अजात शत्रु हो गया। कोई उसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का दर्शन करा सर्वत्र, तो किससे मित्रता करे? अपने आराध्य देव को देख रहा है तो किससे शत्रुता करे? केवल प्रभु ही प्रभु दिखाई दे रहे हैं। मान अपमान उसको सम हो जाते हैं। मान मिलने पर फूलता नहीं, अपमान होने पर दुखी नहीं होता। हर समय वो अपने सुख में स्थित, क्योंकि निज सुख प्राप्त हो गया ना, इसीलिए। अभी तो ये प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन आप विचार कीजिए, जिस समय पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाएगा तब क्या अवस्था होगी, जब पूर्ण ममत्व में स्थित। अभी तो ये प्रारंभ है, कह लीजिए कि साधन की उच्च अवस्था है अभी, तभी ये उसके हृदय की निर्द्वंद अवस्था होने लगती है। भगवत तत्व की अनुभूति, स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, फिर क्या कहना। अभी तो यहीं पे शत्रु मित्र में समता, मान अपमान में सम, कोई द्वंद्व नहीं, निर्द्वंद अवस्था हो गई। दुख सुख, दुख मिला तो भी शांत है, सुख मिला तो भी शांत है, प्रभु की विधान मान के बस आनंद से चलता चला जा रहा है। ये कृपा होती है उसके ऊपर। नित एक धर्मिन संग, रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अब वो धर्मियों के संग का निर्वाह कर सके, ऐसी सामर्थ्य उसके हृदय में आ जाती है। अपने जन रसिकों का, संतों का संग तो करते हैं, पर निर्वाह थोड़ी कर पा रहे हैं। विचार कीजिए, कभी दोष दर्शन है, कभी उनकी क्रियाओं में कोई
ऊंच नीच का दर्शन है, कभी उनके प्रतिकूल कोई चेष्टा है, तो ये निर्वाह थोड़ी होना है कि तो अभी हमारा मन जैसे हमें चला रहा है वैसे। यदि हमें अनुकूल बात मिली तो हमने मान ली, और यदि मन को प्रतिकूल बात लगी तो नहीं मानी। ये भी धर्मियों का निर्वाह नहीं है। हमारे अनुकूल है तो बहुत अच्छा, जय हो आपकी। और थोड़ा मन के प्रतिकूल हुआ तो अरे मन है, अनेकों बातें दिखाने, दोष दर्शन कराने लगता है, तो ये भी निर्वाह करना नहीं हुआ। लेकिन जब ये कृपा से उसके हृदय में नाम उतरता है, आचार्य की कृपा होने लगती है, तो और धर्मियों का संग हुआ तो उसका निर्वाह कर जाता है। निर्वाह हर अवस्था में बस उन्हीं की आसक्त चित्त, विकलता इस बात के कहीं छूट न जाए इनका संग, इन्हीं के साथ जीऊं, इन्हीं के साथ मरूं, इन्हीं के चरणों में मेरा जीवन निछावर हो जाए। भूरी सखी का पद है कि श्री जी मैं आपसे बस इतना ही विनय करती हूँ, आप मेरे ऊपर इतना कृपा कर दीजिए, मेरा जीवन आपके प्रेमी जनों के संग में बीते, कभी उनसे बिलग ना हो, चाहे वो जैसे भी मुझे रखें। श्री जी से विनय कर रहे हैं भूरी सखी, बहुत सुंदर, पूर्व में चर्चा हो चुकी है। अब जहां धर्मियों का संग हुआ तो जो धर्मी जन, रसिक जन, प्रिया प्रीतम के अनुरागी जन, तो जो धर्मी जन, रसिक जन जिस रंग में रंगे हुए हैं प्रिया प्रीतम के अनुराग में, बस उसका चित्त अब उस रंग में रंगने लगता है। अभी तक समता, निर्द्वंद्वता ये स्थिति थी, जो उसे नाम से सुख प्राप्त हुआ, समता आने लगी थी, निर्द्वंद अवस्था होने लगी थी। अब उसे उपासना का रस प्राप्त होने लगा। समझ पा रहे हैं बात? उपासना का अभी रस प्राप्त नहीं हो रहा, अभी तो निर्द्वंद अवस्था ही नहीं आई। ये जो वृंदावन का रस है ना, ये समता के ऊपर बिलसन होता है इसका। संपूर्ण संसार में कोई भी द्वंद्व अवस्था नहीं, सर्वत्र केवल प्रभु है। इसके ऊपर, इसी को मोक्ष कहते हैं ज्ञान मार्ग में, ज्ञान में इसी को सर्वोपरि अवस्था माना जाता है, इस मोक्ष को। बस आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। लेकिन यहां से इसकी प्रारंभ होती है। अब यहां से प्रेम रस का विलसन प्रारंभ होता है। प्रेम स्वरूप होकर प्रिया प्रीतम के संग नित्य नवीन नवीन आनंद का उपभोग करता है। अब जहां उसे रसिकों का संग मिला तो उसके हृदय में सरस अनुराग का प्राकट्य होता है। नित नित प्रेम अभंग, ऐसा दुर्लभ जो कि वर्णित नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, कहीं वर्णित नहीं है, ऐसा प्रेम रंग उसके हृदय में जागृत होता है रसिकों के संग से। इसीलिए रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजय प्रेम। इस प्रेम की प्राप्ति का स्वरूप बस प्रेमी जन है, रसिक जन है। या रस को साधन यह है और करो जननी, इसका एक ही उपाय, बस रसिकों का संग हो, तभी ये प्रेम रंग। वृंदावन का जो प्रेम है ना, ये वैराग्य से प्राप्त नहीं होता, ये अपने साधन से प्राप्त नहीं होता, ये रसिकों की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। ऐसा अनुराग क्या जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। अरे उनकी क्या कहे, उनके आश्रितों की यह अवस्था है कि वो जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। कितने उनके चरणों का आश्रय लेने वालों ने अपना बड़ी बड़ी नौकरी पेशे घर परिवार त्याग के आज वृंदावन के में ऐसे सहज रूप से, कोई जाने ना ऐसे रह रहे हैं, उनके चरणों का आश्रय लेने वाले। तो ये कैसे हुआ? नित नित प्रेम अभंग, श्री जी के चरणों की आसक्ति जहां प्रकट हुई उनके कृपा से, यह कृपा है प्रेम अभंग। श्री जी के प्रति हृदय में आसक्ति जागृत हो रही है, अब उनके बिना रहा नहीं जाता, अब हृदय में उनसे मिलने की तड़पन उठती है। बस ये कृपा है, यह जो कृपा हरिवंश की, जहां उसके हृदय में प्रेम रंग अभंग होने लगा तो बस निरखत नित्य बिहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। बस अब उसके हृदय में सामर्थ्य जागृत हो गई प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का दर्शन करने की। इसके लिए हमारे रसिक जन कहते हैं, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। इसे देखने की सामर्थ्य आ गई इन नेत्रों से, इन्हीं नेत्रों से देखता है, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सफल करी लेके। इन्हीं नेत्रों से इसी जीवन में युगल सरकार को देखता है, उनकी सुंदर सुंदर वन विहार लीला, झूलन लीला, यमुना पुलिन पे उनका खेल, श्री
यमुना जी में स्नान लीला, नौका विहार लीला, सब लीलाओं का दर्शन करता है। स्नान लीला, श्रृंगार लीला, अनेकों लीला, विविध लीलाओं का खेल हो रहा है। कंदुक किरण, अरे बड़ी सुंदर सुंदर खेल हैं, बड़े सुंदर सुंदर खेल हैं। अनन्या अली जी की इतनी बड़ी वाणी है, इतनी मोटी वाणी है, इतने खेल उसमें वर्णित हैं। पतंग का खेल है, गेंद का खेल है, सुने ना हो ऐसे ऐसे खेल का वर्णन है। हम पूरी तो नहीं, इतनी तो पढ़ पाए हैं। श्री जी को ही सुनाते हो किसको? आप ही सुनो, आप ही श्रोता हो हमारी। तो बस बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। पर कब? जब रसिकों की कृपा से चित्त मार्जन हो गया, अनुराग का उदय हो गया। जब तक हृदय में प्रेम का जागरण नहीं होगा ना, तब तक हमारी श्री जी का दर्शन नहीं होगा। हमारी श्री जी प्रेम स्वरूप है, आप देखिए उनको प्रेम नेत्रों से पाओगे। निकसी कुंज ठाड़े भये, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नैन हरिवंश। हरिवंश नेत्र, हित के नेत्र, हित प्रेम नेत्र, प्रेम नेत्र से इन अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम को देखा जा सकता है। और नहीं, इतना जब इतना पाठ प्रेम जहां प्रकट हो गया, अभी प्रकट हो जाए, अभी देख लोगे। प्रेम के नेत्र जब उपासक के हृदय में प्रकट हो जाते हैं ना, कैसे प्रकट होते हैं? तो क्रम वर्णित हो गया पीछे, ऐसे प्रकट होते हैं। अब वो हर समय प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का दर्शन करता है। शरीर में पुलकावली हो रही है, रोमावली पुलकित है, नेत्रों से आनंद का प्रवाह बह रहा है, आनंद के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ये कृपा है, ये प्राप्त होता है। अरे इसका लालच बढ़े अपने हृदय में। एक बार बहुत कुछ देख लिया, अब बस प्रभु को देखना है, ये हृदय में जागृत हो, उसकी स्थिति हो जाती है। निरखत नित्य विहार एक बार नहीं, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिर हर हसंत, यह जो कृपा हरि वंश की। कभी रुदन करने लगता है विकल होकर, कभी आनंद में भर के गायन करने लगता है प्रिया प्रीतम को सामने देख के, कभी प्रेम में इतना विवश हुआ कि संभाले नहीं संभल रहा, कभी इतना आनंद की वृत्ति है, कोई लीला को देखा प्रिया प्रीतम की और विकल होके हंसने लगा। छिन छिन हर हसंत, उसके कोई और छोर नहीं, क्यों हंस रहा, कैसे हंस रहा, बस हंसे चला जा रहा है। ये कृपा प्राप्त होती है उसे। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। हर समय प्रिया प्रीतम के संग विहरण करना प्रारंभ हो जाता है। 42 लीला में श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जमुना के कूल कूल जहां तहां फूले फूल, बाह जोरी लटकत आवत है भोररी, सघन लतानी माही फूले फिरे रंग भरे, कहूँ कहूँ ठाड़े होई फूलन को तो रही। विचार कीजिए, कैसी सुंदर शोभा श्री युगल सरकार की है, कैसी सुंदर शोभा वृंदावन की है, और कैसी सुंदर शोभा सखियों की है। इसी में हर समय सखियों को सुख पहुंचाते हुए श्री युगल सरकार विहरण करते रहते हैं। सखियों को सुख पहुंचाने के लिए, उनके हृदय में रस का वर्धन करने के लिए ही प्रिया प्रीतम पुष्पों का चयन कर रहे हैं अपने कर कमल से। भावना करें, ये लीलाएं इसीलिए हैं, इनके गायन से हृदय में पवित्रता और इनको चिंतन करने की सामर्थ्य जागृत हो जाती है। कहूँ कहूँ ठाड़े होई फूलन को तो रही। और साथ में कुछ सखियां हैं, तो सखियों ने विचार किया कि प्रिया प्रीतम हमें देख ना पाए, उन्हें ऐसा ना लगे हम साथ हैं, तो थोड़ी सखी संग जहां सो न्यारी होई रही,
हित ध्रुव देख छवि पलकें न जो रही। सखियों के चिंतन हुआ कि कहीं प्रिया प्रीतम को ऐसा भाव ना हो कि हम खड़ी हुई हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है, पर हित का भाव है, प्रेम का भाव है ना, हृदय में कैसे नवीन सुख पहुंचाएं, नवम नवम कैसे उनको दुलार करें। कहीं कोई बहुत अनुराग बड़ा महीन धागा है, झीनी झीनी। उस दिन वो गा रहे थे ना ठाकुर जी, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोसु तनिक न तोड़ी जाए, वज्र होए तो पीस बहाऊं, सब कुछ कर सकता हूं, गिरवर होए तो नख पे उठाऊं, पर प्रीति न तोड़ी जाए। बड़ी झीनी डोरी है। इसमें ये काम नहीं करता कि भगवान है तो फिर ऐसा क्यों, भगवान है तो ऐसा, ये सब नहीं होता। प्रेम में तो इसका विस्मरण है, भूल जाते हैं ये तो हमारे लाडले प्यारे हैं, दुलारे हैं। और देखो हमारे वृंदावन के रसिकों को, जब यवनों ने आक्रमण किया तो ये नहीं देखा ये भगवान है, सर्वलोक महेश्वर है, कुछ नहीं, अंक में लेके स्वयं घाव खाते हुए भागे ले लेके, कैसे इन्हें कुछ कष्ट ना हो जाए। कुंभन दास जी महाराज तो एक पद में गाते हैं, लाल तोय भावे टोड़ को घनो, गुस्से में आके गाते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं वो लीला है कि ब्रज लीला के अंतर्गत ठाकुर जी विहरण करते हुए जाते हैं तो वहां श्री जी से मिलते हैं, श्री जी सखियों के साथ हैं। फिर बात तय हो जाता है कि अमुक स्थान पर मिले। ब्रज लीला के अंतर्गत हमारे प्रिया प्रीतम तो हमरे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण द्वय तन्मा, इनके मल में तुन कुछ, ये दिव्य देह बिहरत बनमा, ये कभी विलग नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कभी दूर हो जाए, कभी नहीं, एक क्षण के लिए पलक का भी अंतर नहीं। जब जब रुकत पलक संपुट लट, तो अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेष अंतरते, अलप कलब सत्सात। ये तो दशा है, फिर कैसे वियोग हो जाएगा। पर हमारे ही प्रभु जब ब्रज में प्रकट होते हैं लीला के लिए, रसिकों को सुख प्रदान करने के लिए, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, तो रसिकों को सुख प्रदान करने के लिए प्रकट हो रहे ना, तो वैसी वैसी लीला आगे है इसकी चर्चा। तो जब लालजू ने और श्री किशोरी जू में तय हो गया अमुक स्थान पे, और यहाँ बातें नहीं होती, वो दृष्टि से तय हो जाता है, नेत्रों से नेत्र मिले हो जाता है कि बस। अब लालजू ने विचार किया कैसे जाएं, तो बस जो ही मंदिर में पुजारी जी आए तो चिल्लाना शुरू कर दिया, यवन आया यवन आया यवन आया। श्रीनाथ जी ने बोले महाराज आप ऐसे, बोले लेके चलो बस यहाँ से, यवन आया यवन आया। ठाकुर जी कहने लगे, अब तो सब कुंभन दास जी आदि अष्ट सखा और सब जो पुजारी आते सब विकल हो गए, ठाकुर जी को अंक में भरा, फिर कैसे लेके जाएंगे। तो एक पड्डा था जाने भैंसा था, उस पे आसन लगाया और ज्यादा कुछ नहीं, बस उस पे सुंदर तरीके से। अब बीच में घना जंगल और यहाँ तो सब करील आदि के वृक्ष हैं। ठाकुर जी तो सेफ, क्योंकि इधर से रसिक जन जो प्रेमी जन है उनके निज परिकर, और गान बजान के साथ कुछ उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी घटना घटती रहे, कुछ अपने दो चीज में कमी नहीं, राग में और भोग में कमी नहीं। खाते पीते ले चलो, तो सब व्यवस्था रखी, खाने पीने की, पोशाक की व्यवस्था रखी सब, और रसिकों को लेके। अब इधर भी रसिक जन गाते हुए चल रहे हैं, मृदंग बजाते हुए चल रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं, तो बीच में ठाकुर जी हो गए और उसको लेते हुए आराम से लेके चल रहे हैं। तो जितने भी करील के जो कांटे थे तो सब रसिकों को चुभे, और वो अपने आराम से, तो बस वहां पहुंचे, स्थान पे बिठाया, सुंदर भोग लगाया, और पीछे सब देखे जो वस्त्र थे वो और बाकी के फट गए। कुंभन दास जी ने थोड़ा सा टेढ़ी दृष्टि से देखा, इसलिए नहीं कि हमारे वस्त्र फट गए, ये कुछ तो चक्कर है, ये क्यों यहाँ भाग के आए हैं, कुछ तो कारण है। फिर दोपहरी के समय जब विश्राम हो गया तो देखा कि वहीं समीप में सुंदर, तो सखियां जो भोग आदि लेके आई ना, वहां सुंदर तैयारी हुई और प्रिया प्रीतम को दुलार पूर्वक पवाने लगी। कुंभन दास जी ने ये लीला देखी, बोले अच्छा इसीलिए उनको दिख रहा था घबराहट के यवन आया। बस वो लीला वहां संपन्न हुई। फिर जाके ये पद गायन किया, लाल तोय भावत टूण को घनो। तो मैं इसलिए यहाँ दुहाई दे रहा था कि श्री जी से मिलन करना था, एक क्षण के लिए मिलेंगे, हर समय साथ रहते हैं। उनकी दृष्टि में कि कैसे इनको सुख पहुंचे, तो ये तो ब्रज लीला के अंतर्गत बात है। फिर यहाँ श्री जी हर समय लालजू कैसे सुखी हूं, और लालजू कैसे प्रियाजू सुखी हूं, और सखियां प्रिया प्रीतम कैसे सुख हो। तो जो सखी संग थी ना वो बिलग हो गई, प्रिया प्रीतम कोई संकोच ना हो,
अब प्रिया प्रीतम अकेले हैं, वहीं पुष्पों का चयन कर रहे हैं। हित ध्रुव देखी छवि पलकें न जो रही, एक टक होके बस प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, पान करते हुए पान कर रहे हैं, देखते हुए उनको देख रहे हैं। बड़ी विलक्षण बात है, क्योंकि रूप अवही और अवही और अवही और है, अनंत रूप है, कभी ऐसा नहीं पूर्ण। अभी जो देखा प्रवाह है रूप का, यहाँ प्रवाह हो रहा है। प्रेम रस राते माते छिनहू न होत हाथे, ऐसे मन मिली रहे चले एक ओर ही। एक मन, एक प्राण, एक दृष्टि, सब एक है। एक प्राण, एक मन, एक दृष्टि, हित ध्रुव हेरी हेरी बड़े चौप क्यों न आघात हैं। सखियां दूर से कुंजरंध्रों से लंग के उनकी सुंदर लीलाओं को देख रही हैं, परस्पर गलवैयां देके बेहरण करते हैं। तो हर समय उपासक उनकी लीलाओं का दर्शन करने लगता है, उनको देखता, उनके साथ साथ रहता है। छिन छिन बेहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। कई बार ये आ गई बात कि निरखत नित्य बिहार, फिर कह रहे हैं छिन छिन निरखत प्रेम भरी। क्यों? क्योंकि ये नवम नवम है। देख, ऐसा नहीं कि देख लिया हमने, जो अब देख रहे हैं वो नवम है, आगे जो देखेंगे वो नवम है होगा। छिन छिन निरखत प्रेम भरी, प्रेम नेत्रों से बस नवम नवम रूप का पान कर रहा है। छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की, जो लीला को देख रहा है उसी का गान कर रहा है, यह हरिवंश जो की कृपा है। निरखत नित्य किशोर, नित्य नित्य नव नव सुरति, नित निरखत छवि भोर, यह जो कृपा हरिवंश की। वह से नित्य किशोर से श्यामा श्याम का दर्शन करता है। नित्य नित्य नवीन सुरति, तो नित्य नवम नवम उनके बीच में परस्पर रति है ना, उसका दर्शन करता है। कैसे श्री किशोरी जी को लालजू अत्यंत दुलार पूर्वक उन्हें रिझा रहे हैं, ऐसा दर्शन करता है उपासक। नित निरखत छवि भोर, और प्रातकालीन शोभा जो हमारे महाप्रभु ने खुल के गायन किया है। आज अतिराजत दंपति भोर, सुरत रंग के रस में भीने नागरी नवल किशोर। सुंदर शोभा, आज तो जुबती तेरो बदन आनंद भर्यो। बड़ी सुंदर सुंदर शोभाओं का वर्णन है। इन शोभाओं का वह दर्शन करता है, ये हरिवंश जो की कृपा है। त्रपित न मानत नैन, कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित वर्धत अनुराग, यह जो कृपा हरिवंश की। लीलाओं का दर्शन करते हुए, नित्य विहार का दर्शन करते हुए उसके नेत्र तृपित नहीं होते। देख लिया, नहीं नहीं नहीं, अब ही और अब ही और, बस नवम नवम प्यास, नवम नवम चाह, नवम नवम चटपटी उसके हृदय में जागृत होने लगती है। कुंज रंध्रों से प्रिया प्रीतम की एकांतिक लीलाओं का दर्शन करता है। यह सुख श्री सेवक जी कह रहे हैं कहते नहीं बनता, ये तो केवल अनुभव में श्री महाप्रभु जी कृपा कर दें तभी आ सकता है। मैं बड़भाग का क्या वर्णन करूं, अपनी बात कर रहे हैं, और जो इस स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। कहा कहो बड़भाग, नित नित रति हरिवंश हित। मैं अपने बड़े भाग्य की क्या गायन करूं, क्या उसका वर्णन करूं। मेरे हृदय में नवम नवम रति हरिवंश चंद्रजू के चरणों में बढ़ती जा रही है। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, इसी चरणों में, इनके चरणों में बढ़ती जा रही है। बस मेरा अनुराग निरंतर वर्धित हो रहा है। ये कैसे? ये हितजू की कृपा हो गई है। नितवर्धत अनुराग भाग अपनो करी मानत, नित्य नित्य नव केलि निरखि नैनन सचुमानत। नित नित श्री हरिवंश नाम नव नव रति मानत, नित नित श्री हरिवंश कहत सोई सोई सिर मानत। आपुनो भाग आपुन प्रगट, कहत जो श्री हरिवंश बल। हरिवंश भरोसे भय निडर सुनित गरजत हरिवंश बल। इतना बल जागृत हो गया, इतना विश्वास जागृत हो गया आचार्य कृपा से, आचार्य भरोसे से। अपने हृदय का भाव, अपने हृदय की एकांतिक स्थिति, अपने जो बड़भाग हैं उसका वर्णन स्वयं करने लगता है, अपनी अनुभूतियों का वर्णन करने लगता है। ये रसिकजन कोई अहंकार पूर्वक नहीं कहते,
ऐसा ऐसा वो इसलिए करते हैं, आचार्य कृपा से वो निडर हो चुके हैं। अब यहाँ ये दोष नहीं कि ऐसा वर्णन कर दिया तो रुक जाएगा ना। नित गर्जत हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भय निर। आचार्य बल से इतने निश्चिंत हो चुके हैं, अब कहीं कोई संशय नहीं रहा। अपने भाग्य का स्वयं वर्णन करने लगते। ये अपने भाग्य का वर्णन है, उपासक के हृदय का वर्णन है। ये सब अवस्थाएं उसे नाम से प्राप्त हो जाती हैं। इसी नाम का ये सब स्वरूप है, इसी नाम का ये समस्त वैभव है। आगे इसी वैभव से, इसी ब्रज वैभव से, इसी जो प्रिया प्रीतम का नित्य विहार वैभव है, इसी से ब्रज की लीलाएं प्रकट हुई हैं। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।